श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बच्चों पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। तो आज आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पार्ट 6 वीडियो है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन हमारे पास इस तरह से कुछ दिया गया है बच्चों, जिसमें ये बोला गया है कि जो फंक्शन है बच्चों वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर है बच्चों, x = 2 पर है। तो आपको ये पता करना है कि x = 2 पर ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही है, इसने खुद ही बोला है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, इसको प्रूव नहीं करना है। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, 2 पर। तो हम 2 पर चेक करेंगे पहले फंक्शन। क्या चेक करेंगे, फंक्शन। तो एट x = 2 हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अगर x की वैल्यू 2 है, 2 पे इक्वल ये लगा है, तो फंक्शन क्या होगा, ax + 5। तो आप यहां लिखेंगे ax + 5। फिर बच्चों क्या करेंगे, इस फंक्शन पर हम ये पॉइंट क्या करेंगे, लगा देंगे। तो हम यहां लगाएंगे x की जगह 2। तो जहां जहां x होगा वहां पे 2 लग जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 2a + 5। फंक्शन चेक हो चुका है बच्चों। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट किस पर चेक किया जाएगा बच्चों, एट x = 2 पर। तो चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। किस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। देख लीजिए बच्चों किस तरह से लिखा गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। 2+ लिखने का मतलब है राइट हैंड लिमिट, x का मान 2 से ज्यादा, यानी इसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, x > 2। तो बच्चों आप देखिए x > 2 ये है या ये है, ये है। fx का मान क्या होगा, x - 1। fx का मान क्या होगा बच्चों, x - 1। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2+ और fx की वैल्यू की जगह लगाएंगे x - 1। क्या लगाएंगे, x - 1 लगेगा। और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है बच्चों, उसके बाद तो बहुत आसान है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना होता है x को हटाकर, और x के स्थान पर 2 + h लगाना होगा। तो हम यहाँ x के स्थान पर लगाएंगे बच्चों 2 + h - 1। अब बच्चों क्या करेंगे, आप इस h की लिमिट यहाँ लगा देंगे। इस h की लिमिट यहाँ लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें निकालना है उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उसी पॉइंट पर। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता दें, x टेंड्स टू 2 - लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 - यानी x का मान 2 से कम लेना है बच्चों। तो 2 से कम मतलब कुछ इस तरह से, x का मान 2 से कम, इसमें से कौन सा फंक्शन आ रहा है बच्चों, fx ये वाला आ रहा है। आप देख सकते हैं लेस देन की इक्वलिटी आ रही है और fx का मान ax + 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2- और इस fx की जगह लिखेगा ax + 5। क्या लिखेगा, ax + 5। अब x को हटा दीजिए जैसे इसमें हटाया था आपने। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर बच्चों इस तरह से ब्रैकेट बना लेना है, भी a को बाहर रखना है, और इस x के स्थान पर लिखेंगे 2 - h और प्लस का 5 पहले से लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे आपको केवल इतना करना होता है बच्चों, जहां x होगा वहां पर आप 2 - h का यूज करेंगे और h की लिमिट 0 ले लेंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब आपको इस h की जगह 0 लगा देना है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h की जगह 0 हो जाएगा और 2 का a में इंटू हो जाएगा, 2a + 5 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। अब आपसे कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं सिंस, यहां लिखिए सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, बोला गया है ना बच्चों, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, x = 2 पर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन किस पर चेक हो रहा है, 2 पर ना। तो f2 इन सारी वैल्यूज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। अगर इक्वल है तो आपसे पूछा जा रहा है a का मान बताइए। तो हमने लिख दिया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए तीनों वैल्यूज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2a + 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 2a + 5। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 1।
अब बच्चों आपको मान निकालना है ए का, तो ये देखिए फंक्शन है और ये आपका क्या है लेफ्ट लिमिट, इनको आपस में इक्वल करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही वैल्यू है, तो आप ऐसे वैल्यू को इक्वल करिए जो जहां से आप ए निकाल सकें। तो हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एरो लगाएंगे और यहाँ पे ये वाला राइट हैंड लिमिट क्या था, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, ओके, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है 1 और इज इक्वल टू कर देंगे चाहे फंक्शन के चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो हम फंक्शन के इक्वल कर दे रहे हैं f2 के, ओके। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड लिमिट का मान कितना है बच्चों, राइट हैंड लिमिट का मान है हमारे पास 2a + 5, क्या है, सॉरी 1 है, क्या है 1 है, और f2 का मान हमारे पास 2a + 5 है, 2a + 5 है। अब बच्चों यहां से a निकाल लेंगे तो ये कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं 2a लिखना पड़ेगा और 5 में से घटाएंगे इधर लाके तो -4, तो a कितना आएगा -2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। और आपको एक सवाल एग्जाम में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है बच्चों, 100% मैं कह सकता हूं कि बच्चों ये सवाल, ऐसा सवाल जरूर आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि a की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, बस राइट लेफ्ट और फंक्शन को इक्वल कर दीजिएगा और किसी दो वैल्यूज यानी कोई भी दो मेंबर आप ले लीजिए जिससे आप वैल्यू निकाल सके, उसको इक्वल कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकाल आएगी बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, याद रखिएगा। हम यहाँ पे केवल वही सवाल आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट द फंक्शन, अब ये मॉडुलस वाला फंक्शन है बच्चों, तो थोड़ा और ज्यादा होशियार होने की जरूरत है, ठीक है। तो सो दैट द फंक्शन, आपके पास फंक्शन क्या है, mod of x - a अपॉन x - a, ये कब लेना है, ये फंक्शन कब लेना है, जब when x not equal to a होना चाहिए। अब आप कहेंगे x not equal to a क्या होता है, तो x not equal to a का मतलब x a नहीं होना चाहिए, a से कम होगा चलेगा, a से ज्यादा होगा चलेगा, यानी x ग्रेटर देन a के लिए भी ये फंक्शन रहेगा, x लेस देन a के लिए भी ये फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों x इक्वल टू a है, अगर x इक्वल टू a है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कहा गया है कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। ये हमको शो करना है, शो मतलब एक तरह से प्रूफ भी करना है हमको बच्चों कि ये बताइए कि ये जो सो दैट कहा गया है इसका मतलब है कि फंक्शन को हमें डिसकंटीन्यूअस दिखाना है। तो फंक्शन कब डिसकंटीन्यूअस होगा, आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल आते हैं उस पॉइंट पर जिस पर वो चेक करवाता है। लेकिन अगर उसमें से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या फंक्शन में से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पर क्या चेक करेंगे, फंक्शन। ए पॉइंट पर हम सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे, यानी x इज इक्वल टू अगर a है तो हम उस पर फंक्शन क्या लेने वाले हैं, हम उस पर फंक्शन लेने वाले हैं 1, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा गया x इज इक्वल टू a पर फंक्शन हमारा है 1। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू 1 और x की जगह हम लगाएंगे a, और f यहाँ पे तो ये है मतलब x है ही नहीं, तो यहाँ पे तो a लगेगा ही नहीं x के स्थान पर, तो f इज इक्वल टू 1 यहीं पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमें एट x इज इक्वल टू a पर बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक करना है। क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट। कैसे लिखते हैं वो आपको समझना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू, थोड़ी बात आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है इस पे भी हम थोड़ा आपको बात बताएंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा आपने, a, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ लिख दिया fx, क्या लिख दिया, fx लिख दिया। अब आपको ये समझना है बच्चों कि हमें x टेंड्स टू a तो लिखा है, लेकिन हमने लिया है राइट हैंड लिमिट, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, a प्लस, क्या लगा देंगे, a प्लस लगा देंगे। अब x का मान अगर a से बड़ा हुआ तो मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर x का मान a से बड़ा, देखिए x नॉट इक्वल टू a के दो रीजन होते हैं, आप दोनों को समझिएगा। x ग्रेटर देन a पर भी यही फंक्शन लेना है और x लेस देन a पर भी यही फंक्शन लेना है, ओके। तो आपको ये समझना चाहिए। थोड़ा मॉड की बात बता दें बच्चों, मॉड की बात को जरा समझिएगा गौर से कि मॉड ऑफ x
ये एक फंक्शन है मान लीजिए बच्चों, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर की जो x है ना, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं इक्वल करके। तो x की वैल्यू x ही है अंदर मॉड के अंदर, तो x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि हमें अब यहाँ पे तीन परिस्थितियां बनेंगी, पहले तो x ग्रेटर देन 0 की, x लेस देन 0 की और x इज इक्वल टू 0 की। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है ग्रेटर देन में ही आपको 0 को इंक्लूड करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 और इसमें इक्वल भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x का मान 0 से बड़ा है तो ये मॉड हमेशा पॉजिटिव खुलेगा बच्चों, ये दिमाग में डाल लीजिए। चाहे फिर x के अंदर कुछ भी हो, x माइनस ए हो, x माइनस 2 हो, x माइनस 3 हो, अगर वो ग्रेटर है तो बच्चों याद रखिएगा मॉड हमेशा प्लस खुलता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर x क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, यानी कि 0 से लेस हो गया, तो मॉड हमेशा नेगेटिव खुलेगा। क्या खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यही परिस्थितियां यहाँ पे बन रही है बच्चों, यही परिस्थितियां यहाँ पे बन रही है। तो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब यहाँ पे a प्लस का मतलब समझेंगे कि x ग्रेटर देन a की बात कर रहा है। तो बच्चों x ग्रेटर देन a, आप देखिएगा बात तो समझिएगा, x ग्रेटर देन a पर भी तो फंक्शन यही है। लेकिन क्या मॉड लिखोगे? नहीं, मॉड की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि अंदर देखिए क्या लिखा है x माइनस ए। मॉड अब इसी हिसाब से हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, x के स्थान पर हमने लिख दिया मॉड ऑफ x माइनस ए। तो याद रखिएगा बच्चों मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब ये पॉजिटिव खुलेगा कब? जब x का मान a से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। लेकिन अब हमने बताया कि यहाँ इक्वल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इक्वल भी लगा सकते हैं। ग्रेटर की पॉसिबिलिटी में ये संभव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। x माइनस ए, अगर x ग्रेटर देन है तो ये मॉड हमेशा पॉजिटिव खुलेगा, और अगर x लेस देन ए है तो ये मॉड हमेशा नेगेटिव खुलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना? तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चों बताइए, अगर x का मान a ग्रेटर है तो आप बताइए ये मॉड कैसा होगा, यानी ये फंक्शन की ये वैल्यू में जो मॉड आ रहा है, मॉड की बात करेंगे बच्चों, केवल मॉड की वैल्यू बताइए हमें। मॉड हमेशा क्या खुलेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे x माइनस ए, क्या लिखेंगे? और नीचे आपका क्या है? ये भी x माइनस ए, ये वाला नहीं लिखेंगे, x माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे तो x माइनस ए से तो x माइनस ए कट रहा है, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 ले कि न ले। तो बच्चों हम आपको बता दें कि आप काट दीजिए, काटने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू, अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के स्थान पर आपको लगाना है a प्लस h, वो तो है नहीं यहाँ पे, तो x है नहीं, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1। तो अब 1 में तो हम h की लिमिट भी नहीं लगा सकते हैं, तो यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 1 आ गई। बहुत सिंपल हमने आपको बताया बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉड को हमें यहाँ डिसाइड करना था, जो हमने कर लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x इक्वल टू a पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू a माइनस और fx लिखेंगे। अब ये एक बात बताइए बच्चों, अगर x का मान a से छोटा हुआ, x का मान अगर a से छोटा हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा मॉड कैसा खुलता है? नेगेटिव खुलता है बच्चों, ये चीज आपने दिमाग में डाल देना है, ठीक है। तो x टेंड्स टू a माइनस, ये देखिए मॉड हटा दीजिए यहाँ पे और यहाँ लिखिए x माइनस a, ये माइनस हो जाएगा और नीचे क्या लिख जाएगा? x माइनस a, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पे तो मॉड है नहीं। x लेस देन a पर fx तो हमारा यही होगा, लेकिन मॉड क्या हो जाएगा? तुरंत आपको ध्यान रखना है, मॉड हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी और यहाँ पे आप लिखेंगे x को हटाकर लिमिट h टेंड्स टू 0, और चूंकि बचा क्या है यहाँ पे? -1। क्या बचा है? -1, और ये a माइनस h x के स्थान पर लगता है बच्चों, तो x तो बचा ही नहीं, तो लगाओगे कहाँ पे? तो आपका एज इट इज यही लिखा रहेगा और रिजल्ट आएगा, x तो है नहीं यहाँ पे, तो h की लिमिट भी नहीं लगेगी, लिमिट हट जाएगा, वैल्यू आएगी -1। अब आपको ये शो करना था कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए। तो जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपको पता है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन तीनों इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि तीनों इक्वल हैं या नहीं। देखिए f की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ तक तो सही है बच्चों। उसके बाद जैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाते हैं तो मान पाते हैं -1। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, आप देखिए यहाँ पे
लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा, तो आप एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी दो चीजें अगर एक दूसरे से मेल नहीं, तीनों चीजें अगर मेल नहीं खा रही हैं, एक जैसे वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जरूरी है लिखना कि भाई जो राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा। राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। और ये जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन के तो इक्वल आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसी दो बातों से ही ये पुष्टि कर दी है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि जो fx है या f इज, क्या लिखेंगे, f इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पर चेक हो रहा है बच्चों, a पॉइंट पर बोला है, तो आप यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू a पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। बच्चों ये चीज आपको इस तरह से, ये क्वेश्चन इस तरह से लगाना चाहिए। मॉड के क्वेश्चन हमेशा बच्चों आपको इसी तरह से ही लगाना चाहिए, आपकी गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। अगर आपने मॉड में ही अंदर वैल्यू लगा ली है तो इनकेस वो सवाल का एक सही जरिया नहीं होता है, आपको इसी तरह का सवाल इस तरह से ही लगाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।